बोलते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं ये चीज़। अरे इच्छा शक्ति कौन है? माँ है। अनुभव बताइए, हम सभी को शरीर मिलता है, कोई मरना चाहता है क्या? कितनी बड़ी बीमारी होगी, सभी चाहेंगे हम ठीक हो जाएं, लेकिन मरे नहीं। मृत्यु से सभी डरते हैं, भय लगता है। हमारा जीवन भी रहे, सुखी भी रहे, सुरक्षित भी रहे, हर आत्मा चाहती है। जब ये शरीर रूपी रथ लेते हैं तो इच्छा होती है, सबकी इच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है, विकार नहीं है इच्छा आना। इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई ने गुरुओं ने पढ़ाया, गुमराह किया है, भय पैदा किया है। इस पॉइंट से भय हुआ है सबको, इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई। लेकिन भोले भालेपन से इसको भी हम लोग सत्य मान करके, कोई इच्छा नहीं है जी, कोई इच्छा नहीं है, जल्दी से इस दुनिया का विनाश हो, हम स्वर्ग में जाएंगे। फिर आगे कोई पकड़ लिया, वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा पकड़ाए सारे, कि इसी शरीर में रह करके हम स्वर्ग का अनुभव करें। कोई धोबी को कपड़ा दे दो, कहे अगले जन्म में दे देंगे, तो ये कौन सा हुआ? प्रैक्टिकल की बात आई, थोड़ा बहुत आया शक्तियों के द्वारा। ऐसे ही अनुभवी मूर्त की जो आत्माएं हैं, उनके द्वारा गिरफ्तारी होगी सबकी। प्रैक्टिकल, बाबा बोलते हैं बिना प्रैक्टिकल के बाबा भी नहीं मानेंगे, ना सर्टिफिकेट देंगे। क्योंकि ब्राह्मण परिवार का भी सर्टिफिकेट लेना है। तो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण किसे कहते हैं? उनको द्विजन्मा बोलते हैं ना, दो तो तीनों से मरना होता है। वास्तव में द्विज ब्राह्मणी सिर्फ नहीं होता है, त्रिवेणी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ज्ञान अथाह है। भटक जाएंगे सब लोग, और बुद्धि चलती रहती है, चलती रहती है। हमें इनमें से 20 बातों को लेना है। हर माता पिता बन के बैठ गए, सभी लोग हैं भी अपने अपने संगठन के माता पिता, अच्छी बात है। लेकिन इसमें जाइए, माता पिता की परिभाषा आप कैसे सीन को पेश करेंगे? पिक्चर देना हमको, प्रैक्टिकल, जिसको बाबा बोले चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य सेंटर, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य सेंटर बोला है ना। तो जो 10 संगठन फिलहाल जो नामकरण करके अपने ऑफिस में आ चुका है, तो 10 को आप चेक करिए। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी को हम लेते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस समय जब रिजल्ट निकालने का समय है, तो उसमें का मुखिया कौन है? हम लोगों के आंखों के सामने ही प्रकाश मणि दादी जी राजनीति में चले गए ना, सभी लोग, निर्भय भाई जी, हृदय मोहिनी दादी जी, जानकी दादी जी, मुन्नी बहन, उषा बहन, कौन से चंद्र जी थे, गिरीश भाई हैं, मृत्युंजन भाई हैं, चंद्र जी भाई हैं, पता नहीं कितना कितना नाम है। ये सभी भाई लोग जो हैं, ये लोग वारिश नहीं हैं। वारिश माने माउंट आबू में जो माता पिता बाप दादा के नाम पर जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, सबका तन मन धन लेके सरेंडर करा के जो पहुंचाया जा रहा है, विश्व के सभी सेंटर्स, गीता पाठशालाओं से यथाशक्ति सहयोग किया जा रहा है, जो धन लिया जा रहा है, तो उसका अभी तक वारिस नहीं पता चल रहा है कि है कौन चला रहा है। अगर बड़े को पकड़ो तो कहेंगे वो हैं। अभी जानकी दादी से मैं बात करना चाह रही थी, कई बार मेरा फ़ोन गया, तो बोल रहे थे कि एक सेंटर पर भी मैं अपना वो लेकर के गई थी, फाइल लेके गई थी देने के लिए, एप्लीकेशन था एक तरह से, समझिए उन लोगों के खिलाफ क्या था, इसको रिपोर्ट ही कहेंगे, अव्यक्त वाणियों के आधार से जो भी क्वेश्चन थे। तो दिल्ली में 2-3 सेंटर पर मेरा जाना हुआ, तो
बहन जी से हम बोले कि दादी जी से हमको मिलना है, इस समय इंचार्ज कौन है? तो बोले कि उनसे कोई नहीं मिलता है, वो तो 104 साल की हो गई, कितने साल की हो गई, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तो हम कहे ठीक है, तो फिर अगर बात करने की स्थिति में नहीं है तो उनको क्या ज़रूरत है फिर उनको दिखाने की? जो बात करने की स्थिति में है उसको रखना चाहिए ना। तो कहे वो तो ऊपर वालों का कार्य है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम कहे जो बात करने की स्थिति में है उनके असिस्टेंट से बात करा दीजिए। तो लोग बिजी रहते हैं और हम क्या फ़ोन नंबर दें, ले लीजिए, ऐसे ऐसे आनाकानी करने लगे। खैर, तो हम कह दीदी जी आप कितने साल से हैं, कितने गीता पाठशाला, सारा रिपोर्ट ले रहे थे। मैं हम कहे हम ईश्वरी गवर्नमेंट से हैं, हम सर्वे कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के जितने भी संगठन बने हुए हैं सब में हम सर्वे कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत तो नहीं है, कौन परेशान है, दुखी है, शांत है, कितने की एंट्री हुई, नो एंट्री हुई, क्या क्या किया। इसमें से कुछ आत्माएं हैं जो निकल के काफ़ी दिक्कत हो रही है, डिसर्विस हो रही है दीदी। और फिर हम कहे अच्छा बाबा किस धर्म की स्थापना करने आए थे दीदी, ये कौन सी धर्म की धारणा है जो आप लोगों के संगठन में पढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है? तो बोले कि देवी देवता धर्म का। हम कहे देवी देवता धर्म का? देवी देवता कौन सा धर्म? तो हम कहे अच्छा, इस पे मैं फिर क्लियर नहीं की। हम कहे अच्छा दीदी ज्ञान का कलश बाबा ने किसको दिया है? तो बोली कन्याओं माताओं को। हम कहे नहीं, कन्याओं माताओं में बहुवचन है, माता है, अव्वल नंबर 1 है। ज्ञान का कलश बाबा ने माता को दिया है। और बाबा देवता धर्म बोली थी, देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि माना सबसे पुराना, अनादि, जो कभी न आदि है न अंत है, जन्म जन्मांतर। और सबसे पुराना माने पूर्वज है, सबको जन्म देने वाला है, सबको ठिकाना देने वाला है, सबको समाने वाला है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो दीदी जी बोले कि हाँ आप माता हैं, आपको नॉलेज ज़्यादा है, हम लोगों को उतना नहीं है। तो हम कहे हाँ, तो वाणी में ही आया था माताएं अनुभवी होती हैं ना दीदी। तो अभी वार्तालाप हो ही रही थी, तब तक वहाँ सेंटर की इंचार्ज बहन थी, वो बड़ी थी, दूसरे सेंटर से बुलाया गया था उनको, तो बुलाने लगी, बोली दीदी सेवा में जाना है, चलिए 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 चलिए, शंकर पार्टी की हैं, शंकर पार्टी का। खैर इतना वो कर दी, 2 मिनट भी ढंग से वार्तालाप, 5 मिनट भी नहीं हो पाया, ऊपर लेके चली गई। फिर हमको लेटर दे करके वहाँ से आना पड़ा। तो जान ही रहे हैं सब भूत चढ़ा हुआ है सबको, इच्छा सबको, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सर्वे में पता चल रहा है इन्हीं लोगों को इच्छा है। फिर सहन शक्ति कोर्स में, साप्ताहिक कोर्स में आप देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब कोर्स करने लोग जाते हैं तो जो 8 शक्तियों का जो कोर्स होता है इन लोगों का, अष्ट शक्ति, तो उसमें सबसे पहले सहन शक्ति दिखाते हैं। लेकिन अव्यक्त वाणी में क्या आया? सबसे पहला शक्ति कौन सी है? परखने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, परख शक्ति। अब फेल हो गया ना, उसी आधार से उन्होंने चित्र डाला हुआ है, गौर करिए इस बात को। ऐसे ही न जाने किस किस प्रकरण का कौन कौन से फोटो रखे हैं, क्या क्या अपने हिसाब से लोग लिख करके दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। सच्चाई सफाई से अगर शुरू से लोग रहे ही होते तो आज रिजल्ट निकलता वहाँ से। लेकिन जब मनमानी तरीके से चित्र, चित्रण, लिखत और मुरली, चित्र, चित्रण, लिखत और मुरली, चारों फेल हो गया। आज चारों को हमें क्या करना है? 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का बनाए हैं ना लोग, सबको निकालेंगे ना। तो चित्र क्या? यही जो आपने भेजा है फोटो, चित्रण जो चित्रित किया गया है, माला बीच में कुर्सी पर बैठाया गया है, हाथ, फूल, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है चित्रित किया गया। तो इसमें खैर ये तो सादगी है, पुरुषार्थी जीवन का है, दिखा रहे हैं। फिर लिखत,
जो लिखे हैं इसमें भी लिखे हैं, मुरली से भी सिद्ध करेंगे। देखो मुरली में ये पॉइंट आया था, और जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पीयू की वाणी चलती थी उसके द्वारा, गौर करिए, कोई ने बना दिया। वीरेंद्र देव दीक्षित भी बोले ऐसे ऐसे छोटी माँ थी बड़ी माँ थी तो उन्होंने सुनाया तो ऐसे किया वैसे किया। गौर करिए, ये सब क्या कौन सी बातें कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको। इससे विल पावर जितना चाहिए उतनी नहीं आ पाती है। अनेक कनेक्शन दे रहे हैं ना हम। जो ट्रांसफार्मर होता है स्टोर करके रखता है बिजली को, और उसका पावर हाउस कहीं और होता है। तो जो कनेक्शन लोग देते हैं अपने अपने घर की, जिसकी जितनी क्षमता होती है, तो कैसे कैसे सप्लाई दी जाती है, पूरा उनका प्रूफ प्रमाण डॉक्यूमेंट्स होता है। फैमिली मेंबर के नाम होते हैं, कितने लोग हैं, क्या उनके मतलब कितने वाट की बिजली चाहिए, कितना, उसी हिसाब से उनको कनेक्शन दिया जाता है। ऐसे ही नहीं दिया जाता है कि गवर्नमेंट का चीज़ है तो गवर्नमेंट सब दे देगी। जितना ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है, गवर्नमेंट के पास जो व्यवस्था होती है, जिसकी जैसी सरकार होती है उस हिसाब से सुविधा देते हैं। कैसे ही बट जाता है, सब कुछ दे देता है। गवर्नमेंट काम लेती है तो तनख्वाह देती है, नौकर बनाती है, नौकरी करवाती है, देती है, सब सिस्टम बना हुआ है। यहाँ इतना दान वीरता अधिकारी कह गए अपने, तो जो पत्ते हैं सृष्टि के मालिक बन के बैठे हैं, मालिक बनना चाहते हैं, उनको सिस्टम कौन सिखलाएगा, कैसे सिखलाएंगे। सबको गले लगा लेंगे, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। वो तो बोल दिए लोग, स्लोगन टांग दिए, गिरते हुए को गले लगाना है।